आपका परिवार एक साजिश का शिकार हो गया है, आप लोग उस साजिश की जद में आ गए हैं। इस अगर इसे साजिश माने तो इस साजिश का खात्मा आप कहाँ देखते हैं? हमें उम्मीद है कि 2024 में जो होने वाला चुनाव है, हम नहीं, हमारे परिवार और हमारे जैसे लाखों लाख लोग हैं इस देश में और इस प्रदेश में, जिनके साथ जुल्म और अत्याचार हो रहा है और जिनके साथ ज्यादती, जितना दुरुपयोग सरकारी मशीनरी का इस कार्यकाल में हुआ है, इसकी कहीं कोई मिसाल नहीं मिलेगी। 24 में नतीजा ऐसा आने जा रहा है कि सरकार इनकी वजूद में फिर नहीं आएगी और इसी उम्मीद पर सारे लोग हिम्मत किए हुए हैं। इनकी सरकार अगर 24 में दोबारा लौट जाएगी तो देश का की तस्वीर बदल जाएगी, लेकिन ऐसा अब होना नहीं है। ये बुरी तरह से चुनाव हार रहे हैं। कर्नाटक में भी जहां से 100% सीटें, 28 में 26 सीट जीत गए थे। महाराष्ट्र में जहां इन्होंने 48 में 42 सीटें हासिल कर ली थी। बिहार में जहां 40 में 39 प्राप्त कर चुके थे। अब ये खाता खुलना मुश्किल होगा, 2-2, 4-4, 5-5 सीटों में सिमट जाएंगे इन प्रांतों में। बंगाल में इनका बुरा हाल होने जा रहा, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में बुरा हाल होने जा रहा, जहां सारी सीटें जीत लिए थे। यूपी और गुजरात को छोड़ करके कहीं ये सुखद स्थिति में नहीं है। और गुजरात का ये है कि 26 सीट है, 26 जीत चुके थे, अब 27वीं कहां से नई बनेगी। उत्तर प्रदेश में 66 जीत चुके थे, अब और क्या जीतेंगे, उससे भी नीचे आना है। तो ये घबराहट में है और हम लोगों को निशाने पर लेकर इसलिए कार्रवाई करना चाह रहे हैं कि इन्हें भय है कि पूर्वांचल में जिस तरह विधानसभा के चुनाव में जनता ने एक अलग तेवर दिखाया था, ये लोकसभा के चुनाव में भी जनता निश्चित रूप से उससे भी ज्यादा एक अलग तेवर के मूड में है। अब इनकी सोनभद्र वाली सीट, चंदौली वाली सीट, बलिया की सीट, सलेमपुर की सीट, उधर मछली शहर की सीट, ये पूर्वांचल की कुछ सीटें जो बच गई थी इस बार नहीं बचेंगी। अफजल जी, एक ये बात सामने आ रही है कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे आपके प्रॉपर्टी पर एक्शन कर लिया है, कुछ आपके कृषि भूमि को भी फिलहाल कुर्क किया गया है। अब ऐसे में जो आपके सोर्स ऑफ इनकम है, आय के स्रोत हैं, वो प्रभावित हो रहे हैं और चुनाव चूंकि बड़ा खर्चीला मामला है, लोकसभा चुनाव अगर आप लड़ते हैं तो क्या वाकई आर्थिक दृष्टि से इन सब एक्शंस का कोई असर? देखिए, कर तो रहे हैं इसी मंशा से कि इनको पाई पाई का मोहताज बना दिया जाए, ये इस लायक भी न रहे कि चुनाव लड़ सके। लेकिन जनता जिसके समर्थन में खड़ी हो जाती है तो जनता वोट भी देती है और नोट भी देती है। हम पिछले चुनाव भी उस ताकत के खिलाफ लड़े थे जिसके समर्थन में देश के सारे कारपोरेट घराने के मैनेजर अपना सूटकेस लेके गाजीपुर में आ गए थे। 150 करोड़ से भी अधिक रुपया गाजीपुर में लगाया गया, उसके बाद भी 1.25 लाख वोटों के अंतर से जनता ने उन्हें पराजित किया। इस बार भी वही स्थिति है। मैं चंदा मांग के पिछली बार भी चुनाव लड़ा था। मैं सड़क का आदमी हूँ, सहज रूप से हर नागरिक को उपलब्ध हूँ। अनजान फोन भी आ जाए तो नंबर हमारे यहाँ सेफ नहीं है, तब भी खुद उठाता हूँ। जो कुछ जितना सामर्थ्य है उसके अनुसार मैं अपने क्षेत्र या जहां का भी कोई इंसान फोन कर दिया, उसकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करता हूं। अब मुझे पूरा भरोसा है, मैं क्षेत्र में लगातार उपस्थित हूं, कि जनता में पिछली बार की तुलना में ज्यादा इस बार हमारे साथ हमदर्दी है और ज्यादा पब्लिक में हमारे साथ जो ये अत्याचार हो रहा है उसकी वजह से सहानुभूति है। लोग समझ रहे हैं, इनके अखबार की हीडिंगें कुछ हों, सोशल मीडिया पे इनका आईपी सेल प्रचार कुछ करे, गोदी मीडिया अपनी खबरें कुछ दिखाए, आम जनता खबरों को देख के आहत होती है, नर्वस होती है, अफसोस करती है, लेकिन इनके प्रति उसके दिल में नफरत और बढ़ती है। इस सरकार के प्रति, इसकी मशीनरी के प्रति नफरत और बढ़ती है। और देखिएगा, मैं जो कह रहा हूं, ये 2024 में दिल्ली की सरकार का सफाया होगा और उत्तर प्रदेश में भी जिस घमंड में लोग हैं, उत्तर प्रदेश में भी इनका ग्राफ बहुत नीचे आएगा। अभी मैं बहुत खुलना नहीं चाहता हूं, उसका फायदा मिलेगा उनको। इतना समझ लीजिए कि पिछला परफॉर्मेंस ये
कभी नहीं दोहरा पाएंगे, ये काफी नीचे आएंगे, उससे आधे हो जाए तो कोई तजुर्बा नहीं।